नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहाँ सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मात्राओं से संबंधित कुछ स्ट्रेटेजी की, ऐसी गतिविधियां जो ट्राइड एंड टेस्टेड थी। इस वीडियो में हम बात करते हैं रीडिंग की। हमारी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग मनोरंजक पाठ होते हैं जो अध्यापिका के पढ़ाने से पहले ही बच्चे पढ़ चुके होते हैं, लेकिन कुछ पाठ ऐसे भी होते हैं जो उतने मनोरंजक नहीं होते। तो उन पाठों में बच्चे कैसे रस लें, कैसे उन पाठों को ढंग से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, ये हमारे आज के वीडियो का विषय है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, शायद वो संख्या लाखों में है, जो अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार ना तो ढंग से पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं। तो एक बहुत ही चिंता का विषय है। और आई एम श्योर हमारी कक्षाओं में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ तो रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अच्छी प्रकार से रीडिंग कर पाते हैं, यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। तो हम रीडिंग को, कक्षा में अध्यापिका पठन को प्रभावशाली कैसे बनाए, वो कौन कौन सी चीजें अपनाए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाए, जिससे कि कक्षा का हर बच्चा अच्छी प्रकार से रीडिंग कर पाए। तो सबसे पहले तो देखिए, आप एक गोल सोच लीजिए मन में कि अगर मैं ये पाठ पढ़ा रही हूं तो इस पाठ के माध्यम से मैं क्या अचीव करना चाहती हूं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, खुद एक छोटे से पैराग्राफ की मॉडल रीडिंग करिए। आप उस पाठ को पढ़िए और पढ़ने के साथ ही आप उसके जो आधार बिंदु हैं, जो उसके मूल्यांकन बिंदु हैं, उनको आप एक काम करिए, ब्लैक बोर्ड पर लिख लीजिए। हर अध्यापिका, जैसे मैं अपने स्कूल की बात करती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, तो एक अध्यापिका दो प्रकार के रजिस्टर मेंटेन करती है। एक होता है एनेक्डोटल ऑब्जर्वेशन होती है, जिसमें बच्चे के बिहेवियरल इश्यू से संबंधित ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है, और दूसरी होती है एकेडमिक्स, जहां पढ़ाई से संबंधित होती है। तो कक्षा में जब आप पढ़ाएं बच्चों को, और आप ये सोच के चलें कि आज जब मैं ये पाठ पढ़ा रही हूं तो मैं कितने बच्चों को ऑब्जर्व कर रही हूं, क्योंकि अच्छे बच्चे तो पढ़ लेंगे, हमारे लिए चिंता का विषय वो नहीं है। हमारे लिए कंसर्न वो है कि जो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ पाते, लेकिन हमें भी उस लेवल का उनको लेकर के आना है। तो सबसे पहले तो श्याम पट पर आप उसके आधार बिंदु लिख दीजिए। आप बच्चों को मत बताइए कि मैं इस आधार पर आपका मूल्यांकन करूंगी, लेकिन हाँ, बच्चों को पता होगा कि जब वो रीडिंग करेंगे तो उनको इस प्रकार से रीडिंग करनी है। तो एक बार हम देख लेते हैं उन मूल्यांकन बिंदुओं को। अब हम बात करते हैं, जब हम एक पैराग्राफ रीडिंग करते हैं, हम एक अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो बच्चे अनुच्छेद के माध्यम से उसको बोरिंग न समझें, बल्कि कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं। मजे मजे में उसमें इन्वॉल्व होते हुए, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए वो उस अनुच्छेद में बहुत सारी चीजें सीखेंगे और उनको उसको करने में मजा भी आएगा। तो एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और दिन की शुरुआत होती है। चिड़िया चहचहाती हैं और हवा में ताजगी होती है। लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और जीवन गतिमान हो जाता है। यह प्रकृति का अद्भुत नजारा है जो हर दिन एक नई शुरुआत का एहसास कराता है। अब मान लीजिए एक विद्यार्थी ने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, तो आप क्या करिए, रीडिंग के साथ ग्रामर को जोड़ दीजिए। ग्रामर को कभी अलग से मत पढ़ाइए, उसको पाठ के साथ पढ़ाइए। अब अगर विद्यार्थी ने, मान लीजिए, ये एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आप इससे पूछिए, बेटा इसमें कहां कहां पर किस प्रकार के चिन्हों, विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थी बताएगा, ये अल्प विराम है, इंग्लिश में इसे कॉमा कहते हैं, ये पूर्ण विराम है, ये वाक्य की समाप्ति के बाद लगता है, ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, ये अपने अपने योजक चिन्ह है,
जब कोई भी शब्द 2 बार प्रयोग होता है, एक ही शब्द या विलोम शब्द, तो ये इस प्रकार का जो चिन्ह होता है इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। ये अल्पविराम है, तो इस प्रकार से आप उसको चिन्ह का पूछ लीजिए। तो चिन्ह बच्चा क्या है, यहां से बजाय वो अलग याद करेगा कि पूर्ण विराम है या अल्प विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप उसकी बजाय आप इसको वाक्य में ही पूछ लीजिए। तो बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ेगा और वो देखेगा कौन कौन से चिन्ह खाएं। अब इसके बाद आप पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताइए यहाँ पर इस वाक्य में या इस पैराग्राफ में सबसे बड़ा वाक्य कौन सा है। तो विद्यार्थी क्या करेगा, वो पढ़ के आपको बता देगा कि ये वाक्य सबसे बड़ा है या ये वाक्य सबसे छोटा है। तो इसका मतलब है कि जब वो ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तभी तो वो बता पाएगा विराम चिन्हों के बारे में, या कौन सा वाक्य बड़ा है या कौन सा वाक्य छोटा है। अब इसके अलावा आप किसी तीसरे विद्यार्थी से पूछ लीजिए, अच्छा बेटा आप इसमें बताइए कि इसमें जो शब्द दिए हुए हैं वो कौन कौन से शब्द पर्यायवाची हैं, ठीक है, या उनके आप पर्यायवाची शब्द बताइए। अब जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सूरज, सूर्य हो गया, दिनकर हो गया, भास्कर हो गया, पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, दिन, दिवस, दिवा, वासर। अब शुरुआत कौन सा, शुरुआत किस भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द है। चिड़िया पक्षी हो गई, हवा, हवा कौन सी, हवा का पर्यायवाची बताइए। तो हवा का पर्यायवाची आपका वायु हो गया। तो इस प्रकार से आप ये पूछ लिया। अब शब्द आ गया ताजगी, ताजगी कौन सी भाषा का शब्द है, उर्दू का शब्द है। क्या ताजगी का आप तत्सम शब्द बता सकते हैं, तो ताजगी का क्या शब्द होगा, स्फूर्ति हो गया। अब इसके बाद आ गया अपना शब्द आ गया गतिमान आ गया। तो अब आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसमें मूल शब्द क्या है और क्या इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। बच्चे बताएंगे गति मूल शब्द है, मान प्रत्यय है। अब इसके बाद आप पूछ लीजिए उनसे कि क्या जिसमें गतिमान लगा है, क्या मान शब्द से और भी शब्द बन सकते हैं, मान प्रत्यय लगा करके और शब्द हो सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए, तो बच्चे उसमें शब्द बताएंगे आपको। तो अब आ गया अद्भुत शब्द आ गया। अद्भुत कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। नजारा है, तो नजारा का अगर हम तत्सम शब्द पूछे तो क्या होगा, तो दृश्य हो जाएगा। एहसास, तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जिन आप चाहें तो एक ही पैराग्राफ में बहुत सारे तरीके से आप ग्रामर करवा सकती हैं, आप विराम चिन्ह पूछ सकती हैं आप। तो बच्चे क्या करेंगे कि इस तरह से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जो पाठ में बोरिंग लग रहा है वो भी उनको, उसमें भी वो पूरी तरह से रम जाएंगे, लीन हो जाएंगे, और वो पाठ में बोरिंग नहीं लगेगा। और आपको भी पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको विराम चिन्हों का ज्ञान है, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पर्यायवाची शब्द आते हैं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इसमें से आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए जिनको प्रत्यय आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पाठ को बहुत रोचक बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, लेकिन आप जब भी पाठ पढ़ाएं उस पाठ के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। जब हम शब्द भंडार की बात करते हैं तो शब्द भंडार में आप इस प्रकार से, जैसे शब्द लिख लिया आपने, अर्थ लिख लिया, उसके बाद उसमें कौन कौन से नए शब्द आए, विदेशी शब्द कौन से आ गए, पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो आप इस प्रकार से करवा सकती हैं। तो बच्चे केवल वो पाठ को पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि उससे संबंधित जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजों का भी उनको ध्यान रहेगा और वो सीखेंगे। तो पाठ बोरिंग ना बन करके मनोरंजक बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से जब अपना करिकुलम डिजाइन करें, आप इस प्रकार से कुछ पाठों को केवल रीडिंग के लिए करिए। तो रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको पढ़ा और छोड़ दिया, हमने उस पाठ को पढ़ा और उससे संबंधित बहुत सारी चीजें थी वो हमने सीखी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।